हेलो जी, वेलकम बैक टू विन साइंस। साउंड पढ़ रहे थे क्लास 9th सीबीएसई का, और ये है पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट्स हो चुके हैं। 3 पार्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ये उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं डालना चाहूँगा। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ रखा है? तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि साउंड एक एनर्जी है, साउंड के बारे में और क्या क्या जाना, कि साउंड वेव के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होता है, कॉम्प्रेशंस रेयरफैक्शंस जाने। कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शंस जानने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी जानी, एम्पलीट्यूड जाना, लाउडनेस जाना। उसके बाद हमने इको जाना। इको इको शायद नहीं जाना, हमने इको से पहले रोक दिया था क्लास। तो हमने फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड जाना, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि किस तरीके से साउंड प्रोपोगेट होती है, किस तरीके से साउंड की और कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जानी। साउंड एक्ट किस तरीके से करती है वो सब हमने पढ़ा है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो हमने लास्ट क्लास तक यहाँ तक आके लेक्चर रोका था कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। अब ये मीडिया मतलब क्या? ये प्लूरल है मीडियम का। अब ये मीडियम क्या होता है? मीडियम इज़ जिसके अंदर साउंड ट्रैवल करती है। हमने प्रेशर के बारे में, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन में प्रेशर किस तरीके से काम करता है, डेंसिटी किस तरीके से काम करती है, वो भी जाना है। तो वो जिस जिस मीडियम में वेव ट्रैवल करती है, वेव भी हमने पढ़ा था, तो उसको हम मीडियम कहते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड अगर आप पुराने हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। 77 सब्सक्राइबर्स शायद जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच। अब हम सीधा टॉपिक में डाइव इन करेंगे। आज क्या पढ़ना है वो हम जानेंगे। साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम एट फाइनाइट स्पीड। द साउंड of a thunder is heard little later than a flash of light is seen. अब देखो, साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड, मतलब साउंड कुछ फिक्स एक स्पीड से ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम में। और आपने अक्सर देखा होगा, पहले बिजली बिजली चमकती है, शायद ये आप हो, देखो आप थोड़े से क्यूट से हो, तो ये हो आप, और आपको बिजली कड़कती हुई पहले दिख जाती है पहले। उसके बाद आपको सुनने को आता है, मतलब आवाज़ सुन सकते हो आप। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ये अब आप लोगों को गांठ बांध लेनी है इस चीज़ से कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब साउंड को एक फाइनाइट स्पीड होती है और लाइट को अपनी एक स्पीड होती है। हमने लाइट की स्पीड के बारे में थोड़ा सा जाना था। लाइट बहुत फास्ट होती है, वो 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी 1 सेकेंड में, तो इतनी ज़्यादा फास्ट होती है। तो आप लोगों को लाइट सबसे पहले मतलब दिख जाती है, ऐसी लाइटनिंग दिख जाएगी जब आप कभी बारिश में रुके हो, और उसके बाद आपको ऐसी उसकी साउंड आप तक आएगी। तो साउंड थोड़ी स्लो आती है, लाइट क्विकली आपकी आंखों तक आ जाती है। सो वी कैन मेक आउट दैट द साउंड ट्रेवल्स विद स्पीड विच इज़ मच लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट। वही मैंने उल्टा कहा, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। साउंड की जो स्पीड है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम जिसके अंदर आप उसे ट्रैवल करा रहे हो। जैसे अगर आप एक काम कर लेना, एक एक्टिविटी में बता देता हूँ, वो कर लो। आप पानी के अंदर ऐसे एक कान लगाओ, और दूसरी तरफ किसी बंदे को ऐसे पानी में कुछ फ्लिकर करने को बोलो या फिर पत्थर डालने को बोलो, तो आपको अलग स्पीड तक साउंड सुनाई देगी। उसी तरीके से आप जब किसी सॉलिड मटेरियल पे अपना कान लगाओगे और फिर सुनोगे ना, तो आपको आवाज़ और ज़्यादा क्लियर आ जाएगी और क्विकली आ जाती है। तो जिस तरीके से आप मीडियम चेंज करोगे साउंड के प्रोपोगेशन का, उसी तरीके से आपको स्पीड भी चेंज होती हुई दिख जाएगी। जैसे कि सॉलिड में बहुत फास्ट साउंड ट्रैवल करता है, उसी के अपोजिट एयर में बहुत स्लोली साउंड ट्रैवल करता है। अब आपने वैसे भी देखा होगा कि हवा अलग अलग जगहों की अलग अलग होती है। तो अगर आप हिल स्टेशन पे गए तो वहाँ पे ज़्यादा हवा ही नहीं होती,
तो वहाँ पे शायद आपकी आवाज़ बहुत कम आए जितने आप चिल्ला रहे हो उससे। और उसी के अपोजिट अगर आप समझो मुंबई में गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ पे किसी गिवन हवा के एरिया में ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर एयर मतलब वाटर वेपर्स होगी, एयर होगी, गैसेस होगी अलग अलग। तो वहाँ पे आपकी आवाज़ कंपेरेटिवली फास्टर आ जाएगी। यू विल लर्न अबाउट दिस डिपेंडेंस इन हायर क्लासेस, जो मैंने अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम। देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर हायर टेम्परेचर होगा ना तो अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी बात है। हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अगर ज़्यादा स्पीड हो, ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना तो उनमें ज़्यादा एनर्जी होगी। और ज़्यादा एनर्जी मतलब बहुत फास्ट फास्ट वो वाइब्रेट करेंगे, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनमें एनर्जी होगी तो वो ज़्यादा लाउडनेस कैरी कर पाएंगे आगे तक। तो इस वजह से आपको राजस्थान में थोड़ा ऐसा पकड़ के चलो कि राजस्थान में आपको थोड़ा सा ज़्यादा साउंड सुनाई देगा इन कंपैरिजन टू कश्मीर, जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम है। द गैसेस ऑफ साउंड डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। तो देखो सॉलिड में सबसे ज़्यादा आपको साउंड क्विकली सुनाई देगा उसी के कंपैरिजन में। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं ये भी देना चाहूँगा। आपने कभी देखा है क्या, अब ये करने मत जाओ, लेकिन अगर आपने रेलवे के ट्रैक को कान लगाया रेलवे के ट्रैक को अगर आपने कान लगाया ना, तो आप कई मील दूर अगर कोई ट्रेन है ना तो उसका भी आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन आपको हवा में तो आवाज़ नहीं आता। तो दिस इज़ बिकॉज सॉलिड में ज़्यादा स्पीड में और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा क्लियर साउंड ट्रेवल होता है इन कंपैरिजन टू gaseous state. In any medium, as we increase the temperature, the speed of sound increases. अभी अभी देखो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज मॉलिक्यूल्स की ओवरऑल स्पीड ही बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंपॉर्टेंट है। एयर एट 0 डिग्रीज कितनी है, 331 मीटर्स पर सेकेंड। और फिर हवा की स्पीड स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे अगर आपने कभी ले ली तो स्पीड इन एयर एट 22 डिग्री सेल्सियस। अब 22 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है ना, वो अपना रूम टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पे साउंड जाती है, ट्रैवल करती है 344 मीटर्स पर सेकेंड में। अब 344 मीटर्स पर सेकेंड मतलब क्या, कि ये 300 या फिर 400 मीटर्स की रेस सिर्फ 1 सेकेंड में भाग के आ सकती है, इतनी तेज़ होती है हमारी साउंड। अब आप पूछोगे सर लाइट से फास्ट तो कोई है नहीं, तो क्या साउंड से फास्ट है? हाँ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की डेट में ह्यूमंस ने बनाई हुई है, तो वो साउंड के स्पीड को भी तोड़ के आगे जा सकती है। तो ये बस मैंने बता दिया, लेकिन अलग अलग मीडियम में साउंड अलग अलग होगी। आप लोगों को ये स्टैंडर्ड मान के चलना है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिस शुड बी द स्पीड ऑफ साउंड जो आप पकड़ोगे। स्पीड ऑफ लाइट मैंने बता दिया है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, और ये हो गई आपकी ये हो गया आपकी स्पीड ऑफ साउंड। द स्पीड ऑफ साउंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन वेरियस मीडिया इज लिस्टेड इन टेबल 12.1। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आप लोगों को थोड़ा सा कुछ हद तक एक बार कम से कम देख लेना है। यू नीड नॉट टू मेमोराइज द वैल्यूज़। हाँ, बस आपको एक बार देख लेना है। तो आप देख सकते हो, हमने एयर के कंपैरिजन में लेते हैं। एयर में जाती है 344 की स्पीड से, तो उसी के कंपैरिजन में देखो एल्यूमिनियम में 6420। उसी के बाद निकल में स्पीड हो जाती है 6000 के आसपास। उसके बाद स्टील में भी कुछ 6000 के आसपास। आयरन में कुछ 5950 तक। ब्रास में कुछ 4700 तक। हमारी जो ग्लास होती है, ग्लास उसके अंदर 3980 किलोमीटर से। और उसके बाद हम देख लेंगे लिक्विड्स का। तो देखो लिक्विड्स में भी गैसियस मीडियम से ज़्यादा फास्ट नॉइस ट्रैवल करती है, या फिर वॉइस ट्रैवल करती है, या फिर स्पीड ऑफ साउंड उसकी वहाँ पे कितनी है। तो सी वाटर में कुछ 1531। अब ये आपको ध्यान में नहीं रखने की ज़रूरत, बस आप स्टैटिस्टिकली कंपेयर कर लो कि कितना डिफरेंस आ जाता है। अब देखो हाइड्रोजन हीलियम एयर में, हमारी एयर में कुछ 346 तक या फिर 344 तक आ जाता है। तो कुछ ये वैल्यूज़ है, आप बस कंपैरिजन कर लो कि कितना फास्ट, कितने
मल्टीपल्स में कितना फास्ट आपको चेंज दिख जाएगा। अब ये अच्छा हुआ इन्होंने यहाँ पे रख दिया सोनिक बूम। सोनिक बूम ये कुछ ऐसा सोनिक नाम का गेम था, वो नहीं है। सोनिक बूम मतलब क्या? When the speed of any object exceeds the speed of sound, it is said to be traveling at a supersonic speed. Supersonic jets आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा। तो ये ऐसे जेट्स है जो साउंड के बैरियर से भी ज़्यादा तेज़ जाते हैं। बुलेट्स, जेट, एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा often travel at a supersonic speeds. When a sound producing source moves with a speed higher than that of sound, it produces a shock wave in air. These shock waves carry large amount of energy. अब देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, समझ लो, चलो ये बुलेट है, समझ लो। बुलेट मतलब गाड़ी बुलेट नहीं, बुलेट मतलब गन की बुलेट। अगर ये सुपरसोनिक स्पीड से जाएगी ना, एक बार वो सुपरसोनिक स्पीड का मीडियम क्रॉस करेगी तो एक बहुत लाउड शॉक वेव प्रोड्यूस होती है उसके अगेंस्ट, मतलब उसके साथ। तो वो कुछ इस तरीके की, चलो ये मान लेते हैं एक मिसाइल है हमारी। चलो हाँ, ये बुलेट है। जब ये अपने सुपरसोनिक बैरियर पार कर जाएगी, मतलब जब ये 344 मीटर्स पर सेकेंड से ज़्यादा तेज़ चलने लग जाएगी, तो तब इसके अराउंड हवा का जो दबाव होता है ना, उससे एक बहुत बड़ा शॉक वेव प्रोड्यूस होता है और वो शॉक वेव बहुत दूर तक जाता है। तो ये पुराने टाइम्स में क्या होता था कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट वो मीडियम मतलब वो बैरियर तोड़ के जाता था ना, तो तब नीचे जो घर वर होते थे ना, वहाँ पर के मतलब पूरे बर्तन वगैरह हिल जाते थे। तो इस लेवल की उस समय तक चीज़ें थी। फिर बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च कर करके वो शॉक वेव कम करते गए। अब सिर्फ आवाज़ आती है, ज़्यादा कुछ मतलब बड़ा कुछ होता नहीं। द एयर प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ शॉक वेव प्रोड्यूसेस वेरी शार्प एंड लाउड साउंड कॉल्ड एज सोनिक बूम। तो वो जो साउंड आती थी ना पुराने ज़माने में, तो उसे सोनिक बूम कहते थे। द शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैव इनफ एनर्जी टू शैटर विंडो ग्लासेस एंड इवन डैमेज बिल्डिंग्स। तो कुछ इस तरीके की फास्ट चीज़ें ये थी, और उस शॉक वेव में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो बस ये जानना था। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया, वो ये कर पाते थे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कभी लाइट का रिफ्लेक्शन देखा है? लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है सर? तो लाइट का रिफ्लेक्शन देखो, ऐसी लाइट होती है और उसका रिफ्लेक्शन होता है। आप मिरर लगा देते हो, चलो ये आईना, तो आईना है या, हाँ, तो ये आईना, लाइट एक तरफ से आती है, दूसरी तरफ चली जाती है, एक इक्वल एंड अपोजिट एंगल बनाते हुए। तो ये एंगल, उतना ही एंगल ये भी होगा। तो दिस इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। साउंड एग्जैक्टली सेम काम करता है। साउंड भी एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये मैंने पहले ही आपको, जब मैं पढ़ रहा था इन्हें, तब मैंने कहा था। तो ये हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक पढ़ेंगे और समझ में जितना हमें आता है वो आपको बताएंगे। मतलब मैंने तो पढ़ा है पहले भी, वैसे बहुत अच्छा है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है वैसे उसका, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड लाइक रबर बॉल बाउंसेस ऑन द वॉल। तो साउंड बिल्कुल जिस तरीके से रबर बॉल बाउंस करती है, उसी तरीके से साउंड भी बाउंस करती है। लाइक लाइट, साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड at the surface of the solid or liquid and follows the same law of reflection as you studied in earlier classes. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है वो कौन सा है? चलो मुझे बताओ। देखो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको डिफाइन करूंगा या फिर सिर्फ बता देता हूँ। देखो, जब लाइट एक एंगल पे इंसिडेंट होती है किसी मिरर पे ना, या फिर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो एग्जैक्टली उसी के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, वो भी मेकिंग द सेम एंगल। तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आई भी मतलब सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई मीन बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वही साउंड पे भी वैलिड है। द डायरेक्शन एट विच
द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक्स द इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट इंसिडेंट एंड थ्री आर इन द सेम प्लेन। अब ये सेम प्लेन चीज़ क्या है वो मैं बता देना चाहूँगा। देखो, सेम प्लेन मतलब क्या, कि वो एक प्लेन में चीज़ें हो रही है, ऐसे नहीं हो रहा कि ये प्लेन चेंज हो रहा है। आप 2 मिनट के लिए 3D में चीज़ें इमेजिन कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने 3D में चीज़ें इमेजिन कर ली, चलो मैं आप लोगों के लिए एक 3D छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। तो चलो, ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस, ये मान लो आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस। अब ये जेड एक्सिस यहाँ पे नहीं जा रही, जेड एक्सिस बाहर की तरफ आ रही है। तो अगर कोई चीज़, अब हम यहाँ से यहाँ तक ऐसी छोटी लाइन बना देते हैं। अब अगर कोई साउंड यहाँ से आ रहा है तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ इन द सेम प्लेन, तो वो प्लेन चेंज करके यहाँ वहाँ नहीं जाता। द एन ऑब्स्टेकल ऑफ लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश्ड और रफ इज़ नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ। अब देखो, तो कुछ भी पॉलिश्ड या फिर जो स्मूथ सरफेस है उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी तरीके से साउंड को हर बार स्मूथ सरफेस चाहिए ऐसा नहीं है, साउंड रिफ्लेक्ट कर जाता है जिस चीज़ पे वो पड़ रहा है, उस चीज़ पे से। अभी एक सस्ती एक्टिविटी कर लेते हैं। देखो, सस्ती एक्टिविटी है इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि करनी है तो करो वैसे। तो देखो, आपने क्या किया, एक पाइप ऐसे लगाया, दूसरा पाइप ऐसे लगाया, ये है दीवार, ये आपकी टेबल है, और कुछ इस तरीके से। अब ये नॉर्मल क्या है मैं बता देना चाहूँगा। दो एंगल्स के बीच में ना अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली तो वो ये कहलाती है नॉर्मल। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ इस एंगल पे रख देना है कि देखो, ये एक राइट एंगल बना देता है और उसकी ये नॉर्मल हो जाती है। और आप लोगों को क्या करना है ना, कि ये जो ईयर है ना वो आपको हर एक एंगल पे, ये पाइप जो है ना वो आपको हर एक एंगल पे ऐसे ऐसे रख के देखना है कि कौन से साइड से क्लियरली क्लॉक की आवाज़ आती है। क्लॉक लगाओ या फिर आपका फ़ोन लगाओ, उसका रिंगटोन बजाते रहो। तो जहाँ पे आपको सबसे क्लियर दिख जाएगी ना, तो आपको ये भी चीज़ दिख जाएगी कि एग्जैक्टली सेम एंगल है नॉर्मल से, और दिस एंगल एंड दिस एंगल जो आता है ना यहाँ पे, ये एंगल, तो वो बिल्कुल ही सेम एंगल्स पे आपको दिख जाएंगे। बस यही प्रूव करता है कि साउंड रिफ्लेक्ट कर जाती है, और वो भी इक्वल एंगल से। तो सस्ती एक्टिविटी हो गई है। अब साउंड रिफ्लेक्ट करती है, साउंड इसके बेसिस पे हम और एक चीज़ देख लेंगे, इको। अब इको मतलब क्या, अब आपको इको, अगर आप कभी हिल स्टेशन पे गए होंगे और वहाँ पे आपने कभी देखा होगा ना, तो आप लोगों को ये भी दिख जाएगा कि अ, आपकी साउंड आपको कई बार डबल आ जाती है। या फिर आपने कभी अपने अपार्टमेंट में, समझ लो आप 11, 12, 13, 14 फ्लोर पे हो, और आपने अगर ऊपर से नीचे आवाज़ लगाई ना कि चलो हमने चिल्लाया सिक्योरिटी गार्ड, तो आपको आपको फिर से आपकी खुद की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन वो कुछ थोड़े से गैप के बाद सुनाई देगी। तो ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज एको हो रहा है वहाँ पे। एको मतलब क्या, कुछ ऐसा सरफेस है, आप यहाँ से बोल रहे हो सिक्योरिटी, तो वो यहाँ से बोला हुआ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके वापस साउंड जा रही है, 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 जा रही है। और फिर आप ये क्यूट से प्राणी, रुको, आप क्यूट नहीं दिख रहे, मैं आपको क्यूट बना देता हूँ। हाँ, तो आपने कहा तो फिर से आपको सुनाई देगी आपकी ही आवाज़। तो दिस इज़ इको। अब ये इको बनने के लिए ना कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए, तब आपको इको सुनाई देगा। कई कई जगहों पे ना इको पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ पे आपका कहा हुआ ही आपको फिर से सुनाई देता है। गोल गुम्बज में भी शायद आपको इको सुनाई पड़ जाता है शायद, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन महाबलेश्वर में शायद इको पॉइंट है। कई सारी और जगहों पे इको पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। इफ़ वी शाउट, मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं, यहाँ पे मेरा कैमरा है वैसे।
अगर आपको मैं यहाँ पे देखता हुआ दिख जाऊँगा तो यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे मेरा कैमरा है, शायद उसी वजह से मैं यहाँ पे देखता हुआ आपको दिख रहा हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ़ वी शाउट और क्लैप नियर अ suitable reflecting object such as tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. This is the echo. This sound which we hear is called as echo. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. तो हमने जो कहा है ना, तूने जो तो आपने जो कहा है ना, वो आपके दिमाग में सिर्फ 0.1 सेकेंड तक रहता है। उसके बाद आपको अगर कोई आवाज़ सुनाई दी तो वो आप लोगों को सुनाई देगी। तो टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। तो आप लोगों को इको सुनने के लिए 0.1 सेकेंड की गैप की ज़रूरत है। तो ये कहा गया है। तो आप लोगों को अगर कभी वॉइस सुननी है आपकी खुद की, तो कुछ इस तरीके के बिल्डिंग पे आपको आवाज़ लगानी चाहिए। तो जहाँ पर आप लोगों को 0.1 सेकेंड के बाद ही वॉइस सुनाई दे, तो तभी आपको इको सुनाई देगा। हर लाइन इम्पॉर्टेंट है। आई विल इलेबरेट। तो अब देखो, ये हम पढ़ने वाले थे, लेकिन हमने इसी के कुछ पार्ट्स में तोड़ तोड़ के आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन समझानी है। अब तो हम समझाएंगे। इफ़ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड टू बी 344 मीटर्स पर सेकेंड एट अ गिवन टेम्परेचर से 22 डिग्री सेल्सियस इन एयर, द साउंड मस्ट गो to the obstacle and reach back to the ear of listener in after 0.1 second. तो देखो 344 मीटर्स, अब ये स्पीड से हमें क्या पता चल जाता है कि ये 1 सेकेंड में जा रही है। तो 0.1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो चलो मैं बता देता हूँ। 344 मीटर्स 1 सेकेंड में, तो फिर 0.1 सेकेंड में 34.4 meters. Am I right? Hence, the total distance covered by the sound from point of generation and reflecting back should be at least इतना मीटर्स। तो आप लोगों का टोटल डिस्टेंस साउंड का कम से कम 34.4 मीटर्स चाहिए, ताकि आप लोगों को ही आपकी आवाज़ फिर से सुनाई दे। तो अगर पूरा डिस्टेंस अगर 34.4 मीटर है, thus the hearing distance distinct thus for hearing distinct echoes, the minimum distance of obstacle from the source of the sound must be half of the distance that is। अब देखो ये हो गई टोटल डिस्टेंस, तो आप लोगों को सिर्फ हाफ डिस्टेंस चाहिए ना, ताकि आपको इको मतलब आपकी आवाज़ जाके फिर वापस आ जाए। तो इतना जाएगी, जाना और आना इज इक्वल टू 34.4 मीटर्स। अब देखो जाना और आना इस 34.4 मीटर्स, तो फिर सिर्फ जाना कितना हो गया, डिवाइड बाई 2 17.2। तो ये हो जाता है सिर्फ जाने वाला साउंड, और आने वाले को 17.2 मीटर ही वापस ट्रैवल करके आना पड़ेगा। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया, मैं आपको डायग्रामेटिकली प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत आराम से पढ़ाऊँगा। देखो आप इस चोटी पे खड़े हो, ये माउंटेन का यहाँ पे है, और एक दूसरा माउंटेन है कुछ यहाँ पे इस तरीके का। तो आपने यहाँ से चिल्लाया, आई लव यू सलमान खान, 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 कुछ इस तरीके से जाएगा आवाज़। उसके बाद फिर से वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आएगा, आई लव यू सलमान खान, आई लव यू सलमान खान, आई लव यू सलमान खान। तो कुछ इस तरीके से वापस आ जाएगा। अब देखो अगर ये डिस्टेंस बहुत कम हुआ ना, अगर ये माउंटेन यहाँ पे आ जाएगा ना, तो आपने जो कहा वो आपको इको तो हो जाएगा, लेकिन आपको ही सुनाई देगा। मतलब आपका आवाज़ आपको 0.1 सेकेंड से पहले ही सुनाई देगा। तो आपको इको हुआ है, ये देखो इको हो रहा है, ये आपके ब्रेन के बेसिस पे है। अगर आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा है ये चीज़ें इतनी फास्ट तो नहीं होगा, तो आपको इको सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर वो बहुत दूर हो गया तो आपको कुछ देर बाद सुनाई देगा, और बहुत फेंट सुनाई देगा। तो कम से कम डिस्टेंस जिसके अंदर आप लोगों को सुनाई दे सके, तो वो कितना होगा। देखो साउंड ट्रैवल करता है 344 मीटर्स 1 सेकेंड में। अब सर ये आपने कहाँ से
अब इसको कहाँ से आपने, मतलब ये आप कैसे कह सकते हो? देखो बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इज़ क्या? 344 मीटर्स पर सेकेंड। अब 344 मीटर्स पर सेकेंड मतलब क्या होता है? अब देखो, ये यूनिट भी मैं आपको स्प्लिट करके बता रहा हूँ। स्पीड का यूनिट होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है किसी टाइम में, यहाँ पे 344 मीटर्स ट्रैवल हो रहा है एक सेकेंड में, तो फिर 0.1 सेकेंड में मुझे बताओ आप कितना मीटर्स ट्रैवल करेगा ये? तो देखो 344 अपॉन 0.1, सॉरी इंटू 0.1 कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो 0.1 का ही फिर फ्रैक्शन आप जब तोड़ोगे तो कितना आ जाता है, 1/10, तो वो आ जाता है 334.4 मीटर्स। देखो तो इतना कुछ उसे ट्रैवल करना पड़ेगा 0.1 सेकेंड में। 34.4 मीटर्स ट्रैवल करेगा ये 0.1 सेकेंड में। अब हमने ये तो जान लिया कि एक सेकेंड में कितना ट्रैवल करना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है 34.4 मीटर्स? तो नहीं, दिस इज़ नॉट रियली नेसेसरी। लेकिन अगर करेगा 34.4 तो क्या उसे सुनाई देगा? हाँ, इको तो सुनाई देगी, लेकिन आपको सिर्फ 0.1 सेकेंड का ही समझ लो। आपको किसी ने बताया कि मुझे 0.1 में चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए जाओ और आओ इज इक्वल टू 34.4 मीटर। मतलब जाओ सिर्फ होना चाहिए हाफ ऑफ द आओ, मतलब जाओ प्लस, अब देखो दिस इज जाओ, जाओ, और ये आओ वाला है आ ओ, ए ओ। तो आपको आओ और जाओ, आपको आओ प्लस जाओ चाहिए कम से कम 34.4 मीटर्स। इसका मतलब क्या? आपको आओ, सिर्फ आओ कितना चाहिए? तो सिर्फ आओ आपको चाहिए, मतलब कितना आएगा? ऑब्वियसली 17.2, इसका हाफ, एग्जैक्टली हाफ आ जाएगा। तो वो आपको कम से कम डिस्टेंस चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल इको सुननी है तो बस यही मुझे एक्सप्लेन करना था। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, 5 मिनट पहले का फिर से रिवाइंड करके देख लो, आप लोगों को 101% समझ में आने वाला है ये। आपको अगर जाओ और आओ नहीं समझ में आ रहा तो देखो, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस जो है टोटल, तो वो आपका होना चाहिए 34.4 मीटर। लेकिन इज इट नेसेसरी कि यहाँ से आपका जो पत्थर है या फिर जहाँ पे आपका साउंड रिफ्लेक्ट कर रही है वो 34.4 मीटर हो? तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको टोटल डिस्टेंस साउंड जो ट्रैवल करेगा वो चाहिए 34.4। अगर साउंड स्ट्रेट ट्रैवल करता है और फिर वापस आ जाता है तो वो सिर्फ 17.2 में ही आपको एक इको प्रोड्यूस करके देगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग, दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। अब ये भी चीज़ है, अगर आपने सुबह, मतलब जब ठंड होती है तब आपने अगर कहीं पे इको सुन ली, तो ऐसा नहीं है कि दोपहर तक आपको इको सुनने को मिल जाएगी, बिकॉज दोपहर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा। शायद आपको सुनाई दे, शायद आपको सुनाई ना दे। इको में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू द सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अब देखो, ये सबसे पॉपुलर है जब आप बिल्डिंग्स में रहते हो। आपकी बिल्डिंग्स कुछ इस तरीके की होंगी, कुछ बिल्डिंग्स इस तरीके की होंगी, कुछ बिल्डिंग्स होंगी वो ऐसी होंगी। तो अगर आपने कोई ऐसा मशीन डेवलप कर लिया जहाँ से आप एक साइड से साउंड छोड़ोगे, तो वो साउंड इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में जाके फिर आपको सुनाई देगा ना। तो आपको मल्टीपल इकोज एक ही साउंड के सुनने को मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ से भी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई साउंड आ जाएगी, यहाँ से भी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई साउंड आ जाएगी, यहाँ से भी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई साउंड आपके कानों तक आ जाएगी। यहाँ पे भी एक बिल्डिंग बना लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मिल जाएंगी। द रोलिंग ऑफ थंडर is due to the successive reflections of the sound from number of reflecting surfaces such as clouds and land। अब देखो, रोरिंग ऑफ थंडर अभी आपने कभी सुना नहीं होगा तो मैं बता दूँ। रोरिंग मतलब क्या होता है पता है क्या? आपको सिर्फ घर 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 ऐसा आवाज़ सुनाई देता है बहुत टाइम के लिए, मतलब आकाश से जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले, जब क्लाउडी एटमॉस्फेयर होगा तब। अब आप लोगों को और मेरे जैसे कॉमन लोगों को क्या लगेगा कि भाई इतने टाइम से बादल गरज रहे हैं। हाँ, बादलों का गरजना, सिंह गर्जना सुना होगा, तो उस तरीके से बादलों का गरजना इज कॉल्ड एज रोर ऑफ थंडर। तो
उस टाइम पे ना आप लोगों को लगेगा भाई कितने टाइम से बज रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट बिकॉज क्लाउड्स बहुत टाइम से बज रहे हैं। अब ये देखो, ये आपकी धरती माँ ग्रीन कलर की, ये आपके क्लाउड्स ब्लू कलर के। तो यहाँ पे एक्चुअली हो रहा क्या होता है पता है क्या, साउंड ऐसे 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 ट्रैवल कर रहा होता है और आपको वही साउंड बार बार सुनाई देती है। इसी वजह से आपको रोरिंग सुनाई देगी, लेकिन रियल लाइफ में बारिश कहीं और ही हो रही होती है। तो this is what happens when number of reflecting surfaces are present, numerous reflection of sound can be heard. अब रिवर्बरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको अभी के अभी पढ़ना चाहिए, बिकॉज अभी हमने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जान लिए हैं। ये क्लास फिर से देख लो, मैं ये कह रहा हूँ, ये क्लास फिर से देख लो अगर आपको इको वाला पार्ट नहीं समझ में आ गया है। और रिवर्बरेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम वो नेक्स्ट क्लास तक ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद एक और क्लास लग जाएगा और फिर ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है, जो कि मिली है, आप लोग देख सकते हो इतना एफर्ट जा रहा है इसमें। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। मुझे कमेंट्स में बताओ जो आप लोगों को फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चीज़ का, या फिर कुछ और बताना है तो वो भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।